हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 8 का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आपने पहले नहीं कर रखा है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? हमें वह संख्या बतानी है। क्या है वो? परमेय संख्या है। तो पहले हम लोग उस परमेय संख्या को ही मान लेते हैं। माना वो परमेय संख्या हमारी x है और उसने क्या कहा है कि उसको उस संख्या को 5/2 से गुना पड़ने पर, तो जो ये संख्या आई है ना, जो हमने माना है, उसको 5/2 से आप उसको गुना कर दीजिए। जो जो क्वेश्चन में लिखा है वही हम लोग करते चले जाएंगे। फिर उसने कहा है गुणा कर लिया 2/3 जोड़ने पर। अब जोड़ा इसमें हमने 2/3 लिया है। उसने कहा है कि -7/12 प्राप्त होता है। तो ये सब करके क्या प्राप्त होता है? -7/12 प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक रफ आइडिया है। अब हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? पहले हम उस परमेय संख्या को मान लेंगे कि माना परमेय संख्या x है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पूछी है नाम से, परमेय संख्या। जो स्टूडेंट्स पूछा होता है सवाल में वही पहले हम लोग मान लेते हैं। x है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। देखिए, इसमें कहा है कि एक परमेय संख्या को, परमेय संख्या तो हमने मान ली है x है, x को 5/2 से गुणा कर, तो इसको 5/2 से गुना कर दीजिए। 5/2 आ गया। 2/3 जोड़ने पर, यहाँ पर 2/3 जोड़ दीजिए और क्या प्राप्त हुआ है हमारा? -7/12। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। जो भी x का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में परमेय संख्या पूछी है और वो हमने x मान रखा है। तो देखिए, इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5x/2। आप देखिए, ये LHS साइड है और ये RHS साइड है। प्लस का है 2/3 इधर, तो राइट हैंड साइड जा कर के ये माइनस का हो जाएगा। मीन्स -7/12 -2/3, क्योंकि ये इधर प्लस का है। ठीक है, जब भी इसकी साइड चेंज होगी उसके चिन्ह भी चेंज हो जाते हैं। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। पहले इसका एलसीएम ही लेंगे। यहाँ पर ये देखिए रफ वर्क है। 2 से कर लीजिए, 2 × 12, 3 एज इट इज। 2 से कर लीजिए, 2 × 6, 3 एज इट इज। 3 से कर लीजिए, 3 × 3, 3 × 3। तो एलसीएम इसका निकल कर आया है 2 दूनी 4, 4 × 12। तो हम लोग यहाँ पर 12 लिख लेंगे। 12 × 12, फिर ऊपर उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -7। फिर ये कितने में जाएगा? 3 × 4 = 12, 4 से ऊपर कर देंगे, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा -8। अब देखिए, एक जैसे चिन्ह है, जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो उनको जोड़ लेते हैं और चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो ये आ जाएगा -15/12। ये इस इक्वेशन को हमने सोल्व करा है और इधर बिल्कुल जो का त्यों है 5/2 5x/2। ठीक है, अब ये देखिए कि इधर जो ये 5 है, यदि हमने इसको ऐसे लिखा है 5/2x, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 5/2 इधर क्या है? ये ऊपर वाला हमारा गुना में है, नीचे वाला भाग में है, तो ऊपर जाकर ये उल्टा हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा और 5 आकर भाग में आ जाएगा। तो x बराबर आएगा -15/12 गुना 2/5। जो कट रहा है उसको काट लेंगे। 2 × 2, 2 × 12, 5 से काट लीजिए, 5 × 5, 5 × 15। ठीक है,
ये भी कट रहा है, देखिए ये माइनस का है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये निकल कर आया है यहाँ पर x बराबर माइनस है यहाँ पर 1/2। तो x का मान यहाँ पर -1/2 निकल कर आया है। क्वेश्चन में हमें x का मान ही निकालना था, ये हमने फाइंड कर दिया है। ये फाइनली इसका आंसर है, क्योंकि हमने जो परमेय संख्या मानी थी वो x थी और x का मान आया हमारा -1/2। तो आप उत्तर में ये भी लिख सकते हैं कि वह परमेय संख्या क्या है, वह संख्या बराबर -1/2 है। प्रश्न नंबर 14 करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, आपको बहुत ही इजी लगेगा। लक्ष्मी एक बैंक खजांची है, यानी कि कैशियर है, जिसके पास नोट होते हैं। तो उसके पास कौन कौन से नोट है? उसके पास नकदी के रूप में ₹100, ₹50, ₹10 वाले नोट हैं। पहले हम लोग यही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। ₹100 के हैं, रुपए हैं उसके पास, 50 के हैं और ₹10 के नोट है। 3 तरह के नोट हैं मतलब लक्ष्मी के पास, जो कि खजांची है। उनकी संख्याओं में क्रम से 2:3:5 का अनुपात है। देखिए अनुपात भी दिया है, मतलब यदि माना कितने हैं, 100 के 2 नोट है तो 50 के कितने होंगे, 3 होंगे और 10 के 5 होंगे। ये अनुपात है, ठीक है। और उनका कुल मूल्य ₹4 लाख है। मतलब लक्ष्मी के पास जो ये 100 का है, 50 के हैं, ये 10 के नोट हैं, वो कुल मिलाकर कितने हैं, 4 लाख हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये 4 लाख है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, हमें ये बताना है कि ये नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, मतलब 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं। देखिए जब रेशो दिया हुआ होता है तो आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया था कि उसमें आगे x लगा लीजिए, ठीक है। तो जो ये निकल कर आएगी ये गिनती होगी, मतलब 100 के कितने नोट हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ, रफ खाका है ये गिनती होगी, ये वैल्यू है कि किस किस के नोट है, ये गिनती है। और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 की और कितनी गिनती है, तो वो अमाउंट निकल कर आ जाएगा जो कि 4 लाख में 100 का होगा, ठीक है। मीन्स 200 आ जाएगा ना, 200x, 2 की हम 100 में करेंगे। इसमें भी यदि हम 50 के 3 में करेंगे तो वो अमाउंट निकल कर आ जाएगा 50 के नोटों का, जो कि 4 लाख में है। तो ये आ जाएगा 5 या 15, 150x, और ये आ जाएगा 50x, ठीक है। ये थोड़ा रफ खाका है और हमें जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो इस लाइन से निकल कर आएगा, क्योंकि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है, तो यही तो आएंगे कितने नोट हैं, ये इसमें ही तो गिनती आएगी। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि माना नोटों की संख्या का अनुपात, इसको हम लोग सीरियली से लिखेंगे ताकि आपके नंबर नहीं कटेंगे। कैसे? तो हमने कैसे माना है कि माना ₹100 का अनुपात है 2x, जो हमने रफ खाका बनाया है उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और ₹50 का अनुपात है यहाँ पर 3x, और ₹10 का अनुपात है यहाँ पर 5x। अब क्या है, इसमें प्रश्न को पढ़ेंगे। और उनका कुल मूल्य, यानी कि इनका कुल मूल्य 4 लाख है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे तो इसका मूल्य कितना होगा स्टूडेंट्स, यदि 2x की हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग 100 से करेंगे, तो हम लोग जो कहते हैं इसको ऐसे लिखेंगे 2x ब्रैकेट में क्या है, 100 है, ठीक है। और जोड़ना है क्योंकि तीनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। 50 का कितना है, 3x, और ब्रैकेट में 50 प्लस 5x किसका है, यहाँ पर है 10 का, और ये किसके इक्वल है, 4 लाख के इक्वल है, ठीक है। ये इक्वेशन निकल कर आ गई है। मीन्स जो वैल्यू है और जो
नोटों की गिनती है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो अमाउंट निकल कर आ गई है, तभी तो अमाउंट को जोड़ करके 4 लाख आया है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 200x प्लस 3 पंजे 15 150x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 50x। ये आ जाएगा 4 लाख के बराबर। इनको जोड़ लीजिए, 200 प्लस 150 350 और 50 400, 400x बराबर आ जाएगा 4 लाख के। x के साथ 400 गुणा में है, राइट हैंड साइड में जाकर के ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कर देंगे 4 लाख, 5 जीरो आनी चाहिए इसमें, अपॉन 400। पड़ गया ना x अकेला। ठीक है, इसको काट लेंगे, 2 0 से 2 0, 4 से कट रहा है, 1 4 एकम 4 0 0 0, तो x बराबर निकल कर आया है हमारा 1000। अब आपको समझ में आ रहा है, ये x की वैल्यू निकल कर आ गई है। और हमें क्या पूछा है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, यानी कि गिनती बतानी है। तो गिनती के लिए ये इक्वेशन थी ना, ये अनुपात था ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या, क्या अनुपात था, 2x था। ठीक है, ये निकल कर आया है 2 गुना x की वैल्यू आई है 1000, तो निकल कर आ गए हैं नोटों की संख्या 2000 नोट हैं। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये नोटों की संख्या है, ये अमाउंट नहीं है अभी। ठीक है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात था 3x, बराबर आ जाएगा 3 गुना ये 1000 की। ठीक है, x बराबर 1000, तो ये आ गया यहाँ पर 3000 नोट। 10 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 5x है, तो यह आ जाएगा 5 गुना 1000, तो यह आ जाएगा 5000 नोट। ये नोटों की संख्या निकल कर आ गई है। देखिए क्वेश्चन में भी तो हमें यही पूछा था कि उसके पास कितने प्रकार के कितने नोट हैं, तो 100 के कितने नोट हैं, 2000 हैं, 50 के 3000 हैं और 10 के 5000 हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। मेरे पास रुपये 300 रुपये के रुपये 1 तथा रुपये 2 और रुपये 5 वाले सिक्के हैं। अब की बार देखिए, मेरे पास कितने हैं, 300 रुपये हैं। ठीक है, और सिक्के कितने हैं, रुपये 1 रुपये 2 के हैं और रुपये 5 के सिक्के हैं। ठीक है, मेरे पास 300 रुपये हैं के रुपये 1 2 और 5 वाले सिक्के हैं। जो ये 300 रुपये हैं ना, तो मेरे पास सिक्कों के रूप में हैं वो पैसे। ठीक है, और कौन कौन से सिक्के हैं वो, केवल इसमें 1 रुपये का होगा, 2 का होगा और 5 का, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए रुपये 2 वाले, इसके बारे में बात हो रही है। रुपये 5 वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुने हैं। 5 वाले सिक्के के 3 गुने हैं, तो 5 को ही पहले हम लोग x मान लेते हैं कि 5 के सिक्के कितने हैं, x से हैं। और 2 वाले कितने हैं, 5 वालों के सिक्कों की 3 गुने हैं, ये x है, तो 2 वाले कितने हो गए, 3x हो जाएंगे, क्योंकि 3 गुना हो गया ना 5। ठीक है, और सिक्कों की कुल संख्या, इनकी संख्या कितनी है, 160 रुपये हैं। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन ही हो गया, क्योंकि उसमें भी यही पूछा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमें 2 का पता चल गया, 5 का पता चल गया है। अब हम 1 की कैसे निकालें, अब हम इसमें क्या करेंगे, टोटल तो हमें दिया 160, हम इन दोनों को जोड़ करके 160 में से घटा देंगे, तो रुपये 1 की गिनती आ जाएगी कि वो कितने सिक्के हैं। मीन्स कैसे, 160 माइनस ये 3x है प्लस x, तो कितना हो गया, 4x हो गया। तो हम इसमें से घटाएंगे, तो ये हमारी गिनती निकल कर आई है स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछली उसमें निकाले थे सवाल में। और ये हमारी वैल्यू है, मतलब कि कितने कितने किस चीज़ के सिक्के हैं, और ये गिनती कितने सिक्के हैं।
और यदि हम इनकी यानी कि एक की मल्टीप्लाई कर देंगे गिनती में तो वो अमाउंट निकल कर आ जाएगा जो कि 300 में इन्वॉल्व है एक के रुपए। तो कर दीजिए इसको, एक से हम गुना करेंगे यहाँ पर 160 माइनस 4x को, और यहाँ पर गुना किससे करेंगे, 2 को गुना करेंगे 3x से, और यहाँ पर गुना करेंगे 5 को x से। तो ये हमारी इसकी जो है अमाउंट निकल कर आ जाएगा, ये अमाउंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, तो हमें प्रत्येक प्रकार के जितने सिक्के हैं उनकी गिनती पता चल जाएगी, और यही हमें क्वेश्चन में बताना है। तो हम इसे तरीके से लिखेंगे कि माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, हम पहले 5 रुपये वाले ही मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया है। फिर निकालेंगे 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, वो कितनी है 3x है, क्योंकि वो 5 के 3 गुना हैं। और 1 रुपये वाले अभी हमने निकाल लिए थे, वो क्या है, टोटल अमाउंट हमें 160 दिया है, और हम माइनस कर लेंगे इनका एडिशन करके, तो ये आ जाएगा 160 माइनस 4x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी प्रश्नानुसार क्या है इसमें, देखिए, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। यदि हम इन तीनों को जोड़ दें, ठीक है, तो कितने के बराबर होगी, 300 रुपये के बराबर होगी। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं। मतलब पहले रुपीज़ का पहले ले लेते हैं, 160 माइनस 4x। ठीक है, अब टोटल अमाउंट है ना हमारा इसके इक्वल 300 की, और अमाउंट कब आएगी, यदि जब ये हम किससे गुना करेंगे, 1 रुपये से गुना करेंगे, तो ये हमारी टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगी। देखिए रफ में भी निकल आता है यहाँ पर अमाउंट 1 गुना 160 माइनस 4x। अब प्लस करेंगे, दूसरा क्या है, दूसरे रुपये की कितनी है गिनती, इसमें 3x है, तो 3x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल निकालना है ना, तो इनकी जितनी भी गिनती हैं और अमाउंट निकालने के लिए जितने नोट हैं उनसे मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देंगे तीनों को। ठीक है, अब हम 5 का ले लेते हैं, इसमें 5 गुना इसका कितना है, x है, ये आता है समझ में, ये 300 के बराबर है। मीन्स हमने इन तीनों सिक्कों की टोटल अमाउंट को जोड़ करके जो हमें क्वेश्चन में दिया है 300, हम उसके इक्वल रख देते हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 160 माइनस 4x, प्लस लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 3 दूनी 6x। ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 5x, ये आया है बराबर 300 के आ गया है। अब x जोड़ लीजिए, यहाँ पर आया है ये 5 और 6 11। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 11x, ये माइनस का है, माइनस 4x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का भी यहीं पर लिख लीजिए 160। ये हमने x और x जो प्लस के थे उन्हें एक साथ जोड़ लिया और माइनस का एक तरफ लिख लिया, 160 जो का त्यों रख लिया है, ये आ जाएगा 300 की। 160 इधर प्लस का है, राइट हैंड साइड जा करके ये माइनस में हो जाएगा, और इसको भी साथ साथ यहाँ पर घटा लीजिए, 11 में से 4 गया 7x बराबर, और ये इधर जा करके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 7x बराबर आ जाएगा, जब हम 300 में से 160 को घटाएंगे तो ये आएगा 140। ठीक है, 7 इधर गुना में है, दूसरी साइड जाकर ये भाग में हो जाएगा, 140/7 कटता है, काट लीजिए, 7 दूनी 14, 0 का 0, तो x बराबर हमारा 20 निकल कर आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, प्रत्येक
के पास कितने कितने सिक्के हैं। तो ये गिनती बतानी है। तो ये इक्वेशन जो आई है ना यहाँ पर, ये समझ लीजिए, इसमें हम इनकी बारी बारी से वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें सिक्कों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख लीजिए इसमें, ये पहले हम लोग एक का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पूरा लिखेंगे। सिक्कों की संख्या क्या है, ये इक्वेशन 160 माइनस 4x। 160 जो कहते हो माइनस 4 और x की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 20 है, ठीक है। 160 माइनस 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 80, ठीक है। ये सिक्कों की संख्या है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं 2 रुपये की, है ना, वाले सिक्कों की संख्या। वो कितनी आ जाएगी, ये है हमारी 3x है। ये इजी है, 3 गुना x की वैल्यू आई है 20, तो ये आ जाएगी निकल कर के 60। अब किसकी बचती है हमारी, 5 वाले की। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या वो कितनी है, वो तो x ही है और x की वैल्यू हमारी आई है 20 आई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या पता लग गई है, 2 रुपये वालों की पता लग गई है और ये 5 की है। यही क्वेश्चन में पूछा था स्टूडेंट्स और यही हमारा निकल कर आ गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। देखिए, एक निबंध प्रतियोगिता हो रही है, आयोजक वो होते हैं जो निबंध प्रतियोगिता को करवा रहे हैं। उन्होंने क्या तय किया है कि एक तो विजेता टीम है, ठीक है, जो विजय होगा यानी कि जो जीत जाएगा। माना ये 2 हैं, एक जीते हुए हैं और दूसरे क्या हैं, हारे हुए हैं या प्रतिभागी हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या तय किया है कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये, तो इनको कितने देने हैं, 100 रुपये मिलेंगे यदि ये जीत गए तो, ठीक है। और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये, और जो हारे हैं उन्होंने कहा हम उनको ऐसे नहीं जाने देंगे, उन्हें भी हम लोग 25 रुपये दे देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा यदि पुरस्कारों में बांटी गई धनराशि, इनको 25 रुपये दिए हारे वाले को और इनको जीतने वालों को 100 रुपये दिए, तो इन्होंने कहा जो ये टोटल धनराशि है, मतलब इनको कितना मिला, ये 3000 रुपये मिला, ठीक है। तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या कितनी है, तो टोटल प्रतिभागी कितने थे यहाँ पर, 63 थे, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो ये टोटल 63 है इनमें से कितने जीते, ठीक है, जीतने वालों की संख्या कितनी है। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमें पूछा जाता है पहले हम उसी को ही मान लेते हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि विजेता कितने होंगे, तो हमने विजेताओं की संख्या कितनी मान ली है, x मान ली है, ठीक है। तो हारने वाले कितने हो जाएंगे, हारने वाले हो जाएंगे 63 हमारे टोटल हैं, विजेता हमारे x हो गए, तो हारने वाले हो गए 63 माइनस x हो गए, ठीक है, इतने हो गए। अब ये तो हो गए हमारी संख्या। अब उन्होंने कहा है कि इन्हें अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट कितना मिलेगा, जीतने वालों को कितना मिल रहा था 100 रुपये और हारने वाले को 25 रुपये, ठीक है। तो ये अमाउंट निकल कर आ गया, और यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल धनराशि कितनी है हमारी, 3000 रुपये। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बना करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x निकल कर आएगा वही विजेताओं की संख्या होगी, क्योंकि हमने जो विजेता माने हैं वो x माने हैं। देखिए, हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। पूरे प्रतिभागी कितने हैं इसमें, पूरे प्रतिभागी वो हैं 63, ठीक है। और हमने किसको माना है, पहले माना
विजेताओं की संख्या। ठीक है, विजेताओं की संख्या ये हमें पूछी है स्टूडेंट्स, तो हमने इसको x मान लिया है। तो शेष प्रतिभागी कितने होंगे, मतलब शेष हारने वाले या प्रतिभागी, टोटल कितने थे 63 थे, जीतने वाले x हो गए हैं, तो हारने वाले 63 माइनस x हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे अब विजेताओं को मिलने वाली धनराशि, ये धनराशि भी लिख लेते हैं, विजेताओं को मिलने वाली धनराशि, मिलने वाली धनराशि कितनी हो गई, संख्या तो x थी, मिल कितने रहे थे 100 रुपये, तो ये हो जाएगा 100x। ठीक है, अब प्रतिभागियों को शेष को जो थी मिलने वाली धनराशि कितनी हो जाएगी, ये थी 63 माइनस x। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 25 रुपये से, तो ये निकल कर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, यदि पुरस्कारों में बांटी गई धनराशि 3000 रुपये है, ठीक है, तो कुल 63 प्रतिभागियों में से विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने विजेताओं की संख्या कितनी मानी है, x मानी है। यदि हम लोग जो टोटल मिलने वाली धनराशि है विजेताओं को और प्रतिभागी को उनके इक्वल कर दें, कितने के जो हमें अमाउंट दिया है, तो हमें x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए विजेताओं को धनराशि कितनी मिल रही है, ये मिल रही है 100x। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर इक्वेशन बना लेंगे, 100x। ठीक है, प्लस प्रतिभागी को कितनी है यहाँ पर 25, 63 माइनस x, ये वो धनराशि है जो कि निकल कर आएगी, कितनी मिलेगी विजेताओं को 3000 में से, और ये प्रतिभागियों के यानी कि जो हारे हुए हैं वो अमाउंट निकल कर आएगा कि कितनी मिलेगी 3000 में से। तो बराबर ये कितने के टोटल है, दोनों को मिलाकर 3000 ही तो मिले हैं। तो अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100x तो जो का त्यों रहेगा, प्लस जब हम 25 की मल्टीप्लाई 63 में करेंगे तो कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आएगी 1575। ठीक है, 1575, और 25 की x में करेंगे तो माइनस 25x आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आगे हमारा 3000। टोटल धनराशि कितनी है, 3000 है। अब ये देखिए 100x प्लस का है और ये माइनस 25x माइनस का है, तो पहले हम इनको ही कर लेते हैं। 100 में से 25 गया, यहाँ पर आ जाएगा 75x। ठीक है, और ये 1575 इधर प्लस का है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 3000 माइनस 1575। ठीक है, 75x बराबर, जब हम 3000 में से 1575 घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 1425। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 75 हमारा यहाँ पर गुना में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो x बराबर आएगा हमारा 1475 बटे 75। जो कटता है स्टूडेंट्स इसको काट लेंगे, 5 से ही काट लीजिए। जिसके लास्ट में संख्या के 0 या 5 होता है तो वो 5 से कटी जाती है, तो काट लीजिए। 5 कम 5, 2 इधर आया, 5 पंजे 25, इसे भी 5 दूनी 10, 4 इधर बचेगा तो ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 2 इधर बचेगा तो 5 पंजे 25। अब देखिए दोनों के लास्ट में फिर से 5 आ रहा है तो ये 5 से फिर से कट जाएगी। 5 दिया 15, यहाँ पर 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब इसको 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 नम 27। तो x बराबर निकल कर आया है हमारा 19। ठीक है, हमें x की ही तो वैल्यू निकालनी थी, विजेताओं की संख्या हमारी x है और x निकल कर आई है हमारे x बराबर 19। और देखिए
कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। और विजेताओं की संख्या कितनी हुई हमारी? 19 हुई, 19 हुई। और हारने वाले कितने होंगे? जो 63 है उसमें से हम लोग 19 माइनस कर देंगे तो वो हारने वाली आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में विजेताओं की संख्या पूछी थी, वो हमने निकाल दी है। क्वेश्चन खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।